हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में देखा था। इसमें हम देखेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में पढ़ा था। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? एक किसी भी सरफेस से लाइट टकरा के वापस चली जाती है, उसको हमने क्या बोला? रिफ्लेक्शन। उसके लास्ट में क्या था? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और जो ये तीनों रे हैं, एक नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट रे, ये एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब पार्ट्स है ना। तो इसका मतलब लाइट है यहाँ पे कुछ हिस्सों में टूट जाएगी। when light travels from one medium to another, when light travels from one medium to another, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। व्हाट इज़ मीडियम? मीडियम के बारे में भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए वन मीडियम से जब अनदर मीडियम में जाती है, देन द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस, तब लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि मान लेते हैं ये वाटर सरफेस है और यहाँ से लाइट आई, ये वाटर के अंदर चली गई, तो ये तो एयर में थी, ये वाटर में। तो ऐसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना लाइट का, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसकी वैसे कई डेफिनेशन हो सकती हैं, एक और देख लेते हैं। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डेविएट्स। डेविएट्स का मतलब विचलित हो जाना। डेविएट्स का मतलब क्या है? विचलित, अपने पाथ से भटक जाना। फ्रॉम इट्स पाथ, दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि लाइट, मान लेते हैं ये वाटर सरफेस है हमारा, और यहाँ से लाइट आई, ये कहाँ से आई है? एयर से, और ये एंटर कर गई वाटर के अंदर। तो यहाँ से जाना था इसको ऐसे, लेकिन यहाँ पे ऐसे लाइट की डायरेक्शन जो है चेंज हो गई। तो यहाँ पे जो फिनोमिना हुआ है उसको हमने बोला रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे दो लॉ हमने पढ़े थे रिफ्लेक्शन में, वैसे ही दो लॉ हैं रिफ्रैक्शन के। तो फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रेशियो के साथ हम हमेशा टू का यूज करते हैं। रेशियो ऑफ दिस टू दिस फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया। मीडिया मतलब दो मीडियम, अगर मीडियम एक से ज़्यादा है तो उसका प्लूरल है मीडिया। तो फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी हमने रेशियो लेना है किसका? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमने इनका ले लिया रेशो इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। कैसे? अब वही एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारा वाटर सरफेस है, ये है हमारा वाटर सरफेस। अब यहाँ से आती है लाइट, ये यहाँ से आई लाइट और ये इसके अंदर चली गई। वैसे इसको ऐसे जाना था, लेकिन इसकी डायरेक्शन इस तरफ शिफ्ट हो गई लाइट की। अब इसको हमने बोला इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यहाँ पे क्या है? इंसिडेंट हुई है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं नॉर्मल, जिस पॉइंट पे लाइट गिरती है। तो यहाँ पे दो नॉर्मल बनेंगे, एक इस साइड एक इस साइड, और एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ। ये एंगल आई, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ, ये एंगल आर। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पे इस एंगल का जो आई है, साइन है, सॉरी, इस एंगल का जो साइन है, दोनों का रेशो जो है वो आएगा सेम, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब
फिक्स वैल्यू। अब इस बात का क्या मतलब है, पेयर ऑफ मीडिया, ये है एयर और ये यहाँ पे है वाटर, तो ये पेयर है ना मीडियम्स का, ये मीडियम है एयर, ये मीडियम है वाटर, तो इन दोनों का पेयर है ये। इस पेयर ऑफ मीडिया के लिए ही ये वैल्यू इतनी होगी। मान लेते हैं इसकी वैल्यू कुछ है 3 मान लेते हैं, भी साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू फिक्स है। तो अगर एयर और वाटर यही फिक्स पोजीशन रहे और हम लाइट का एंगल ऐसे चेंज कर दें, यहाँ पे हम लाइट का एंगल कुछ ऐसे कर दें और फिर लाइट ऐसे चली गई, तो यहाँ पे एंगल आई की वैल्यू दूसरी होगी और आर की वैल्यू भी अलग हो जाएगी। लेकिन साइन आई बाय साइन आर जब हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू फिक्स ही आएगी 3, है ना। कितनी भी एंगल से आप लाइट को इंसिडेंट कराओ इस वाटर के ऊपर, हमेशा ही एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। नेक्स्ट लॉ बिल्कुल सेम है जो रिफ्लेक्शन में भी था। इंसिडेंट रे normal to the plane at the point of incidence and reflected ray all lie in the same plane। तो यहाँ पे ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारा सरफेस है और यहाँ पे हम बनाते हैं क्या, नॉर्मल। ये हमने ड्रॉ कर लिया इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल, जो कि दोनों साइड होएगा। अब यहाँ से ये लाइट चली गई ऐसे। अब ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल है आई, ये एंगल है आर, ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे और इसको हमने नाम दिया है नॉर्मल। तो ये जो तीनों हैं, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड ये सभी ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब मैंने रिफ्लेक्शन वाले में पढ़ाया था कि अगर हम इनको एक तरफ से देखेंगे तो ये मान लेते हैं अभी ये पेज के ऊपर हैं तीनों के तीनों, ये भी पेज के ऊपर ड्रॉ की है, ये भी पेज के ऊपर ड्रॉ किया है, ये भी पेज के ऊपर ड्रॉ किया है, तो इनमें से कोई भी इस पेज के बाहर नहीं आएगा। अगर कोई भी ऐसे पॉप अप करके पेज से बाहर आ जाता है निकल के, तो वो वायलेट कर देगा रिफ्रैक्शन के लॉ को। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।